अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व काना अबूहुमा सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम्द सलात के बाद इस्लाम मोतदल सा दीन है, दरमियाना रास्ता है। इसमें अफरात और तफरीत नहीं पाई जाती। बड़ा मोतदल होके, मीठा होके दरमियाना रास्ता दिखाता है इस्लाम। और दरमियाने रास्ते पे चलना ही असल खूबी है। इस्लाम कहता है कि तकब्बुर नहीं करना, आजिज़ी करनी है, लेकिन इज्जत नफ्स का ख्याल रखने का भी हुक्म देता है। खुददारी की भी बात करता है। आजिज़ी और होती है, रुसवाई और होती है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इस्लाम फजूल खर्ची से मना करता है तो कंजूसी से भी मना करता है। एतदाल का रास्ता देता है। जो जमात सूफिया की थी, अहलुल्लाह अल्लाह के बंदे थे, वो हमेशा मोतदल रहे, मोतदल रहे। वो लोग अपनी ज़ाती ज़रूरियात को हुदूद में रखते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी मौका पर, किसी भी जगह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। खुददारी का भी वो लिहाज करते थे। तो अहलुल्लाह के यहाँ अफरात व तफरीत नहीं होती, दरमियाना रास्ता होता है। हमारे ज़माने में एक वो ग्रुप है जो सिरे से तरीक़त की, मोहब्बत की, खुलूस की, वफा की बातों का कायल ही नहीं। एक वो है जो कायल है तो निरा कायल है। अफरात तफरीत से निकल कर दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाएगा। एक लफ्ज़ है निस्बत। कुछ लोग सारा कुछ छोड़ छाड़ के खाली निस्बत के कायल हो गए, वो भी गलत है। और कुछ लोगों ने कहा कि सीधा सीधा नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, निस्बत की ज़रूरत ही नहीं। वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त नहीं कह रहे। निस्बत की फजीलत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वां पारा, उसका आखिरी हिस्सा 16वें पारे का इब्तदाई हिस्सा एक बड़ा मशहूर वाक़या है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। बड़ा मारूफ है। किसी वक़्त मैं चाहता हूँ कि वो सारा वाक़या तफसील से अर्ज़ करूँ और इसी तरह की किसी नशिस्त में, ख़ास लोगों की नशिस्त में वो बात भी अर्ज़ करूँगा। लेकिन एक बात उनमें से ये थी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। जो मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह करना है कि मानते जाना है, तबसरा नहीं करना। और यही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ मानते जाना, ये मुश्किल काम है। एक जगह ऐसी आई कि जहाँ गांव था, हज़रत मूसा और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम पहुँचे तो बस्ती के लोगों ने न पानी पूछा, न खाना दिया, न बैठने को चारपाई दी। लेकिन हज़रत खिज़र सुबह से शुरू हुए और शाम तक एक दीवार बनाते रहे। दीवार गिर रही थी, उसको सीधा किया, बनाया। और जब दीवार को बना लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इतने खुश्क लोग थे कि उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो आप सारा दिन काम करते रहे, क्या वजह थी? तो आपने फरमाया, तुम्हें कहा था ना तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम नहीं सब्र कर सकते। तो फरमाया फिर बता दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर जनाब खिज़र ने यह जवाब दिया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है। अगर दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता, तो लोग वो खजाना उठा के ले जाते, इसलिए बनाई है। तो कहा कि बच्चे अभी तो उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया, तो ये जो अल्लाह का फजल हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो कुरान के 2 जुमले हैं, कहा वकाना अबूहुमा सालिहा। ये उन पर फजल इसलिए हो रहा है कि उनका बाप नेक आदमी था। वकाना अबूहुमा सालिहान, उनका बाप एक, वकाना अबूहुमा सालिहान, बाप उनका नेक था। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो डायरेक्ट बाप नहीं था, दादा भी नहीं था, परदादा भी नहीं था, वो 7वीं नस्ल में जाके नेक था। तो निस्बत की एक बहार तो हुई ना, एक बहार तो हुई।
उसका एक असर तो हुआ ना कि 7वीं नस्ल तक किसी नेक आदमी की औलाद पे अल्लाह रहम फरमाता है। अब एक आदमी है वो कहता है मैं नमाज भी नहीं पढ़नी, रोजा भी नहीं रखना, दाढ़ी भी नहीं रखनी, लेकिन मैं हूं पीर साहब का बेटा। तो कुरान कहता है वकान अबूहु मसालिहन, लिहाजा आओ सारे मेरे हाथ चूमो। एक बात, सिर्फ एक बात उसको ज़हन में रखें, वो अपने शेख का, अपने बाप के मिशन का मुखालिफ ना हो, मुखालिफ ना हो, शरीयत की हद तोड़ने वाला ना हो। बाकी अगर उसके अमाल में कोई कमी भी होगी तो हमें उसकी इज्जत करने का हुक्म है, हमें उसकी इज्जत करने का। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जनाब नूह के मिशन का मुखालिफ था, वो इनकार करता था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो कुरान मजीद ने कहा कि नूह ये तेरा बेटा ही नहीं। तो ऐसे आदमी की इज्जत करना हमारे लिए बेहतर, ये अफरात व तफरीद है। कुछ लोग कहते हैं जी पीर साहब का बेटा होगा तो घर होगा। अगर उसके अंदर ज्यादा खूबी पाई जाती है तो हम अपने शेख की वजह से, अपने उस्ताद की वजह से, जो कि निस्बतों से निस्बतें होती है ना, निस्बतों से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी सास और तेरा ससुर तेरे माँ बाप है। किसकी वजह से जी? बीवी की वजह से। किसकी वजह से? चाहे उनके साथ एक रात इंसान एक मकान में एक रात भी ना गुजरी हो, चाहे एक दिन भी खाने पे इकट्ठे ना हुए हो कोई, तो किस वजह से माँ बाप हो गए? यानी निस्बत की वजह से। निस्बत इसका एक असर है, इसकी एक हैसियत है दीन में। निस्बत का एहतराम किया जाएगा, निस्बत का अदब किया जाएगा। निस्बत से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने मसला पूछा कि जनाब मस्जिद की कोई चीज है तो अगर हम वो बेचें, फालतू हो गई या इजाफी है तो बेच सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया बेच तो सकते हो, पर शर्त यह है कि जिसको बेचो उसको कहो कि किसी गलत जगह और तू नापाक जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, मस्जिद की चीज है पाक जगह इस्तेमाल करेगा। इसलिए कि मस्जिद, अच्छा जब वो आई थी कारखाने से तब तो सारी एक जगह बनी हुई थी, अब मस्जिद से लग के गई है तो अब उसकी निस्बत बढ़ गई है। तो याद रखें, हमारे सूफिया जो कहते हैं ना उस्ताद के पोते का भी अदब करना है, नवासे का भी अदब करना है, बेटे का भी अदब करना है। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर वो मिशन का मुखालिफ है, उनकी तालीमात का मुखालिफ है, उनकी तालीमात पे चलता नहीं, तो फिर तो आप उससे एराज बरतेंगे। बल्कि यहाँ भी दो बातें लिखी हमारे सूफिया ने, कहते हैं क्या कि मुखालफत नहीं करता लेकिन पूरा अमल भी नहीं करता। तो आप इस तरह करें, उसे रहनुमा ना माने लेकिन इज्जत उसकी भी करें। इज्जत, वो मुखालफत नहीं करता लेकिन पूरा अमल भी, समझ लें उस पर वसवसे तारी हैं, दुनियादार हो गया है, शैतान के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन उसकी इज्जत फिर भी करें। क्यों करें? तो पीर सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूछा, मैंने कहा शाह जी क्यों करें? जब वो और किसी चक्कर में पड़ गया है, चलें अपने बुजुर्गों की मुखालफत तो नहीं कर रहा लेकिन पूरी ताबेदारी भी नहीं कर रहा, तो बुजुर्गों की बातें बड़ी होती हैं। उस्ताद गिरामी हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई कुरान मजीद का सफ़ा अगर कभी कीचड़ में लग जाए ना, उसको कीचड़, तो उस पर पैर रख के नहीं गुजरना चाहिए। समझना चाहिए हालात ऐसे पैदा हो गए कि कीचड़ लग गया है, उसका हक यही बनता है कि उसे उठाया भी जाए, धोया भी जाए और ऊंची जगह पे रखा भी जाए, उसका अदब किया जाए। तो मेरे भाई याद रखें, अगर ऐसे लोग जो बुजुर्गों की औलाद हैं, अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे, मिशन की मुखालफत, अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे, फिर उनकी दो हैसियतें हैं, यहाँ तो वो पूरी ताबेदारी करें तो पूरे सलूट के हकदार है, फिर तो शेख का बेटा ही नहीं वो शेख कहलाएगा। वो उसी मसनद पे उसे देखना चाहिए जिस मसनद पर अपने शेख को देखता था। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब हैं मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो हजरत अली ने अपने बाद डायरेक्ट अपने बेटे को खिलाफत दी, इमाम हसन को बिठाया। तो लोग कहते हैं कि जिस वक्त इमाम हसन अमूर खिलाफत चलाने के लिए बैठे, 6 महीने खिलाफत फरमाई है इमाम हसन ने भी। तो फरमाते हैं जब वो बोलते थे तो लगता था अपना अंदाज भूल गए हैं, मौला अली का अपना लिया है। उनका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल ऐन हजरत शेर खुदा की तरह था। तो अगर तो वो मिशन पे चल रहा है तो उस नजर से देखें, और अगर नहीं भी चल रहा, मुखालफत नहीं कर रहा, तो फिर भी वो काबिल एहतराम और उसका एहतराम
किया जाएगा। एहतराम क्यों भला? इसलिए कि जहाँ से खैर मिली होती है ना, बंदा उनकी नस्लों का भी खादम होता है, क्योंकि असला नाल ये नेकी करिए तो नस्लां ताक वो नहीं भूलते, तो बंदा खादम होता है, नस्लों का भी खादम होता है। और ये काम करके दिखाया हमें सहाबा ने, करके दिखाया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे तशरीफ फरमा थे। अब तो बड़ा बुरा हाल है, लोग सहाबा को बुरा कहते हैं अहले बैत का नाम लेके। मैं कहता हूँ हमें तो अहले बैत से प्यार करना ही सहाबा ने सिखाया है, उन्होंने बताया अदब क्या है। और साहिब तबकात, हालांकि उनका अंदाज बड़ा मुहक्किकाना है, बड़ी जान फटक के बाद वो चीज़ों को लाते हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन काली से दाढ़ी थी, कोई बाल सफ़ेद नहीं था। जनाब अबू हुरैरा बूढ़े आदमी थे, ज़ईफ़, शागिर्दों का हल्का था। जैसे आप बैठे हुए हैं सामने, तो मैं वाज कर रहा हूँ तो सामने से इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, आप एक जगह बैठ के हदीसें बयान कर रहे थे। इमाम हुसैन आए तो ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी मदीने में, ताज़ी ताज़ी, छोटे छोटे हौज पानी के बने हुए थे, छोटे छोटे जो गहरी जगह होती है ना, वो पानी भर जाता है। तो हजरत इमाम हुसैन जैसे ही ज़मीन पे पैर रखा तो पानी के हौज में आपका पैर चला गया, कीचड़ लग गई। शागिर्दों और मुरीदों में से उठ के किसी की दस्तबोसी करना खासा मुश्किल होता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे, जो इधर लोग बैठे थे वो नहीं देख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे, वो उठे, दौड़े गए और फिर जाके अपने सर से पगड़ी खोली और फिर इमाम हुसैन का पैर जैसे ही साफ किया तो इमाम हुसैन ने पीछे किया, कहा हुजूर आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, तुम आप मेरे लिए इज्जत के काबिल है, मेरे नाना जान के आप गुलाम हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने पैर छोड़ा नहीं, जोर से पकड़ लिया, रोने लगे, कहने लगे हुसैन तुझे नहीं देख रहा, मैं तो मोहम्मद अरबी की निस्बत को देख रहा हूँ। तो मेरे अजीज याद रखें इस बात को कि निस्बत एक हुसन है, निस्बत एक तवानाई है, निस्बत एक वकार है, निस्बत की कदर करें।